अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, आज सबसे पहले आपको खबर देंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंतखाबात के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या सोच रही है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अब किस बॉडी लैंग्वेज के साथ कमरा अदालत में बैठे मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। ये बड़ा अहम है और बहुत से लोग इस बारे सवाल भी कर रहे थे। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक इंतहाई अहम आइनी दरख्वास्त दायर हुई है। सबसे पहले उसी पर बात कर लेते हैं। और ये दरख्वास्त जो है ये ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जो कि एक आम शहरी के तौर पर उन्होंने दायर की है, जिसमें 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए हैं मुल्क भर के अंदर उनको कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। और ये कहा गया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में हुकूमत बनने के जो अमल है उसको रोका जाए। अदलिया के ज़ेर निगरानी 30 रोज़ में नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया जाए। धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की के अहकामात दिए जाएं। ये कहा गया है, ये इस्तदा की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें अब वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फरीक बनाया गया है। और इसमें न सिर्फ जो धांधली इलेक्शन के दिन यानी 8 फरवरी और 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब को हुई, या जो मैनिपुलेशन अपेरेंटली हुई है, ना सिर्फ उन्होंने उसको चैलेंज किया है, बल्कि जो प्री पोल रिगिंग हुई है यानी इंतखाबात से पहले जो कुछ भी होता रहा है, जो एक माहौल बनाया गया है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, भले ही उनसे बल्ले का निशान छीन गया हो या फिर दीगर कई फैसले हों, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाना, उनको गिरफ्तार करना, एक मुकदमे से जो रिहाई है उसके बाद दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लेना, लेवल प्लेइंग फील्ड दरअसल फ्राहम न करना, उस तमाम को उन्होंने अपनी इस 3 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुख्तसर सी आइनी दरख्वास्त के अंदर बयान कर छोड़ा है। अब देखना यह होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस आइनी दरख्वास्त को टेकअप करेगी, क्योंकि ये काम सिर्फ चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नहीं, 3 जजेस का है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह, 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नतीजे में अब बैठेगी, गालिबन जुमेरात के रोज़ या जुमे को, और वो ये तय करेगी आया ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की जानी चाहिए या नहीं। बहरहाल अभी तो मोहब्बत का आगाज़ है, अब और भी कई अहम दरख्वास्तें आएंगी। कई अहम स्टेक होल्डर्स की जानिब से भी मुमकिन तौर पर दरख्वास्तें आ सकती हैं डायरेक्टली 184(3) के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कहा जा सकता है कि इस मामले को टेकअप किया जाए। जो धांधली बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है उसको ऑब्वियसली अदालत से पूछा जाएगा और अदालत से ये कहा जाएगा, ये मुतालबा भी रखा जाएगा कि इस मामले को टेकअप किया जाए। बहरहाल इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही एक इंतहाई अहम मुकदमा था, जिसकी अहमियत गो के इंतखाबात के बाद अब शायद थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है, मगर उसका असर काफ़ी गहरा है। और ये मुकदमा है रिटायर्ड जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में कार्रवाई से मुतालिक। आपको मालूम है एक मुकदमा था जिसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जो अब रिटायर हो चुके हैं, मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, और जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक फ़ैसला सादर फरमाया था, जिसमें एक कहा था कि आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल कौंसिल रिटायर्ड जजेस या मुस्ताफ़ी हो चुके जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकती। उस फैसले को आए हुए अब कई माह गुजर चुके, मगर वफाकी हुकूमत के मुताबिक उनको अब जाकर ये मालूम हुआ है कि ये फ़ैसला हो चुका है, लिहाजा वो इसमें फ़रीक बनते हुए एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर करना चाहते हैं, यानी उस फैसले को चैलेंज करना चाहते हैं। और इसी तरह जो मेन पिटिशनर्स थे इस केस के अंदर, आफिया शेरबानो, उन्होंने भी एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर की और ये बताया कि उन्हें भी अब जाकर मालूम हुआ है कि ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। बहरहाल हुकूमत की जानिब से जो इंट्रा कोर्ट अपील अटॉर्नी जनरल ने दायर की, उसको अदालत ने अब काबिल समाअत करार दे दिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसकी इंपॉर्टेंस या इसकी सिग्निफिकेंस की वजह क्या है वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। अदालत ने अब मुआवनत के लिए जो अदालती मुआवनीन है यानी अमाइकस कुरे, उनको मुकर्रर करने का भी फैसला किया है, और अटॉर्नी जनरल से अदालती मुआवनीन के नाम और कानूनी जो सवालात हैं वो आज ही तलब कर लिए थे, और 19 फरवरी तक अब उन्होंने इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया है। मगर ये तो चले एक ऑर्डर है, आज की जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिटायर्ड जजेस जो हैं वो कौन से रिटायर्ड जजेस हैं, क्या किसी को ऑन पर्पस किसी को निशाना बनाया जा रहा है, ये सवाल भी आज हुए। और जस्टिस इरफान सादत, जो हाल ही में एलिवेट होकर आए हैं सिंध हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में,
उन्होंने वो भी बेंच का हिस्सा है। ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी लाजत बेंच है। जस्टिस इरफान सादत ने सवाल पूछा, कुछ जजेस ऐसे हैं जो अपील से बराह रास्त मुतासिर होंगे, तो क्या उनको नोटिस नहीं होना चाहिए? जस्टिस मुसरत हलाली ने यह सवाल पूछा कि क्या यह हालिया 2 मुस्ताफ़ी जजेस से मुतालिक केस है या अमूमी नौइयत का केस है। अब उनका इशारा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन की जानिब था। फिर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि क्या उन 2 जजेस को हक़ दिफा देना नहीं चाहिए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यहां पर कहा, मौजूदा केस किसी जज के खिलाफ नहीं बल्कि एक असूल से मुतालिक है। अगर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जज के खिलाफ मिसकंडक्ट साबित कर दे तो कानूनी नताइज क्या होंगे। उन्होंने फिर पूछा कि जज आसमान से नहीं उतरे, लेकिन उनको हासिल आईनी तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे भी कुछ वजूहात तो होंगी। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि जब केस चलाएंगे तो सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि जजेस के खिलाफ ज़ेर इल्तवा इंक्वायरीज का क्या होगा, हम ये भी देखेंगे कि जज के खिलाफ शिकायत कौंसिल में आई और नोटिस नहीं हुआ तो रिटायरमेंट या इस्तीफे के बाद उठाई जा सकती है ये शिकायत या नहीं। ये बड़ा पर्टिनेंट सवाल है। यानी उनका इशारा जस्टिस मियां साकिब निसार, जस्टिस इजाजुल एहसन या दीगर कई जजेस के खिलाफ उन शिकायत की जानिब है जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आई और उन शिकायत पर नोटिस तक नहीं हुआ। अब जाकर सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उन शिकायत को कैसे टेकअप कर सकती है जब वो जजेस खुद ही मुस्ताफ़ी हो चुके हैं या रिटायर हो चुके हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि केस एहतियात से देखना होगा क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर भी जजेस पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि कौंसिल के हालिया इब्तदाई इजलासों में कई दरख्वास्तें खारिज की गईं जो आदी शिकायत कुनंदगान की तरफ से थीं। जजेस के खिलाफ आयदी शिकायत कुनंदगान में बदकिस्मती के साथ अटॉर्नी जनरल साहब बता रहे हैं कि कुछ वकला भी हैं। तय किया गया है जजेस के खिलाफ फजूल दरख्वास्तें या जो फ्रिवलेस एप्लीकेशंस हैं, पिटीशंस हैं, वो दायर करने वाले वकला के सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंसेस जारी करते वक्त कंडक्ट को भी देखा जाएगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जजेस को फैसला करने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। जजेस किसी की ख्वाहिश पर नहीं, कानून के मुताबिक फैसला करते हैं। जो फैसला करते वक्त बहुत मोहतात होता है, जज बहुत मोहतात होता है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि बहुत से ईमानदार जजेस को कानून के मुताबिक फैसले करने पर ब्लैकमेल किया जाता है। जजेस को ब्लैकमेल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जब से जज बना ये मेरे करियर का मुश्किल तरीन केस है क्योंकि अपनी ही किस्मत का फैसला हमें करना है इस केस में। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमा किया कि इस केस में मुआवनीन की तजवीज़ दे दें, तो मखदूम अली खान साहब का नाम लिया गया। जस्टिस अटॉर्नी जनरल की जानिब से उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान और खालिद जावेद खान को मुआवनत के लिए तलब किया जा सकता है इस केस में। तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि बेंच के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस को क्यों ना मुआवन मुकर्रर किया जाए, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ख्वाजा हारिस तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के वकील हैं जो शायद इस अपील से मुतासिर हों। जिस पर जस्टिस इरफान सादत ने कहा कि वकील तो उनके मखदूम अली खान साहब भी हैं, क्योंकि आपको याद होगा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने एक बड़ी तगड़ी किस्म की लीगल टीम हायर की थी जिसमें ख्वाजा हारिस साहब थे, मखदूम अली खान साहब थे, बैरिस्टर अली ज़फ़र थे, अनवर मंसूर साहब थे और अल्लाह उनका भला करे लतीफ़ खान खोसा साहब थे। तो यहाँ पर उन्हें याद दिलाया जस्टिस इरफान सादत ने कि जिनको आप अदालती मुआवन मुकर्रर करने का कह रहे हैं, मखदूम अली खान साहब, वो भी तो मज़ाहिर नकवी साहब के वकील थे। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हम अदालती मुआवनत की दरख्वास्त भेज रहे हैं और मज़ीद मुआवन भी आप हमें तजवीज़ कर दें। केस में कानूनी सवालात मुरतब करके वो भी हमारे सामने जमा करवा दें। 19 फरवरी को अब अदालत ने इस मुकदमे की समाअत को मुलतवी किया है। गो के ये जो आज का हमारा असल मौजू है इंतखाबात, उससे मुतालिक नहीं है, मगर ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। और आज जो हमने ऑब्ज़र्व किया है सुप्रीम कोर्ट में, मैं कमरा अदालत नंबर 1 में भी कुछ वक्त के लिए गया और कुछ दोस्त जो वहाँ पर मुसलसल बैठे रहे उनसे भी मेरी बात हुई। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के आप कह सकते हैं जो बॉडी लैंग्वेज थी या जो उनके चेहरे के तासुरात थे, उससे अंदाज़ा नहीं होता, आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें शायद किसी भी तरह की कोई नदामत हो या जो हाल ही में उनकी जानिब से एक फ़ैसला दिया गया है गलत या सही, और उस फैसले पर उन्हें कोई रिग्रेट हो या वो ये समझते हों कि शायद उनसे गलत फ़ैसला हुआ है। तो इस तरह, क्योंकि अव्वल तो उस नौइयत का कोई मुकदमा भी उनके सामने मुकर्रर नहीं था, मगर ओवरऑल भी देखा गया कि वो बड़े रिलैक्स थे
और मुतमईन अंदाज में अपना काम जारी रखे हुए थे। और जो हम तवक्को कर रहे थे किसी अहम ऑब्जर्वेशन की, बिलखसूस जो हालिया इंतखाबात हैं या हालिया इंतखाबात में जो धांधली अपेरेंटली हुई है, मुबैना धांधली हुई है, उस पर उनकी जानिब से अभी लब कुशाई नहीं की गई। कल यानी आने वाले कल एक इंतहाई अहम मुकदमा है अयाज सादिक बनाम इमरान खान साहब, जो गालिबन 2013 का मुकदमा है, इंतखाबात से मुतल्लिक ही है। गो कि वो मुकदमा अब गैर मौसर हो चुका है, मगर जो उसमें नाम है वो दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो मुद्दा है वो भी बड़ा अहम है, तो रेलेवेंस काफ़ी ज़्यादा है। मुमकिन तौर पर कल के उस मुकदमे में कुछ ऑब्जर्वेशन हमारे सामने आ जाएँ और चीफ़ जस्टिस भी लब कुशाई कर दें और उस पर अपनी राय का इजहार कर दें जो हाल ही में हुआ है। बज़ाहिर बहुत से लोग ये समझते हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से अब इस तरह की कोई उम्मीद वाबस्ता कर लेना कि वो शायद जो हालिया मुबैना धांधली है इसका नोटिस लेंगे, तो ये उन्हें इस बात का यकीन नहीं है। बहरहाल देखते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इन हिज़ ओन विजडम वो क्या सोचते हैं, वो क्या करेंगे। दीगर भी कई जजेस साहिबान हैं, वो हो सकता है उनको कोई नोट भेज दें। जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, मगर ये मामला जजेस साहिबान उसी वक्त टेकअप करेंगे मोस्ट प्रॉबली जब उनके सामने रिटन फॉर्म में कोई चीज़ आएगी, यानी दरख्वास्त की सूरत में या अपील की सूरत में। जब हाई कोर्ट में ये मामला हो चुकेगा तो उसके अगेंस्ट जब अपील यहाँ पर आएगी तो इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ही इन मामलात को एड्रेस करेगी। एक चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है, या अच्छी तो नहीं आप कह सकते हैं कि एक चीज़ जो मुझे मस्बत नज़र आ रही है, वो ये कि अब की बार अगर हाई कोर्ट में बर वक्त ये अपीलें डिसाइड हो गई और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा तो बज़ाहिर ये मुकदमात जो हैं अब ज़्यादा अरसा पेंडिंग नहीं रहेंगे, जैसा कि माजी के अदवार में हम देखते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भले ही वो जस्टिस उमर अताब बंदयाल का दौर हो, जस्टिस गुलजार का या फिर जस्टिस साकिब निसार का, जहाँ पर पूरा पूरा जो टेन्योर है यानी कौमी असम्बली की जो मुद्दत है वो मुकम्मल होने के बाद जाकर कई दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अभी जस्टिस बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद कासिम सूरी साहब वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। अब जो एक सेटअप बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट में, सही या गलत, मैं तो उसको मुनासिब ही समझूंगा कि अब मुकदमात जो हैं वो प्रायोरिटी बेस पर टेकअप होते हैं और जो अपील्स हैं, बिलखसूस जो इलेक्शंस के मैटर हैं, उनको जल्दी प्रायोरिटी पर टेकअप किया जाता है। मुमकिन तौर पर इन अपीलों को भी जो होपफुली जल्द सुप्रीम कोर्ट तक आएंगी उनको भी अदालत समाअत के लिए मुकर्रर करेगी और फिर वंस एंड फॉर ऑल ये डिसाइड हो जाएगा कि आया जो हालिया इंतखाबात हुए हैं उनमें जो धांधली के इल्ज़ामात हैं आया वो दुरुस्त हैं या नहीं। अब आते हैं दूसरी जानिब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से बाहर कर दिया गया था और उनसे इंतखाबी निशान बल्ले का जो है वो वापस ले लिया गया था और ये बदकिस्मती के साथ फ़ैसला भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ही हिस्से में आया। 13 जनवरी की शब जब जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसरत हलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला दे दिया और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को दुरुस्त करार दे दिया जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इंतखाबात न कराने की बुनियाद पर वापस ले लिया था। और उसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये हुआ कि एक तो इंतखाबात के दौरान उनके पास बैलेट पेपर के ऊपर उनका इंतखाबी निशान नहीं था, जो कि वोटर्स के लिए काफ़ी मुश्किल का सबब बनता, क्योंकि हर हलके में इंतखाबी निशान हर उम्मीदवार का मुख्तलिफ हो गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ा नुकसान अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ रहा है वो है मखसूस नशिस्तें न मिलने का। यानी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर एक सियासी जमात के जो उसके आज़ाद उम्मीदवारान हैं वो मुकाबला करते, इंतखाबात में हिस्सा लेते, तो उनको वो जो 60 गालिबन मखसूस नशिस्तें हैं उनमें से और दीगर कुछ जो नशिस्तें हैं उनमें से हिस्सा मिलता है। और अब चूँकि वो आज़ाद हैसियत में हैं तो वो उनको हिस्सा बज़ाहिर मिलता नज़र नहीं आ रहा। मगर एक ख़बर आई है, ख़बर ये आई है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फ़ैसला कर लिया है कि एक और सियासी जमात में वो ख़ुद को मर्ज करेंगे। यानी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान हैं अब वो उस दूसरी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। और जब वो उस जमात में शामिल हो जाएंगे जो कि ऑलरेडी एक पार्लिमानी जमात है जिसका एक रुकन पार्लिमान भी हालिया इंतखाबात में मुंतखब हुआ है, तो फिर ऑब्वियसली उस सियासी जमात को वो हिस्सा ज़रूर मिलेगा मखसूस नशस्तों का। और उससे फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ऑलरेडी एक अक्सरियती जमात, अक्सरियती इन सेंस के सबसे ज़्यादा वोट्स, सबसे ज़्यादा जो मुंतखब अरकान है इस वक्त पार्लिमान में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही हैं। और जब वो किसी एक सियासी जमात में शामिल हो जाएंगे तो उनके साथ फिर
मज़ीद भी लोग आएंगे, वो जो मखसूस नशस्तों की सूरत में उनके पास उन्हें मिलेगा, हिस्सा मिलेगा, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अच्छी पोजीशन में आ सकती है। और ये बता रहे हैं और ये दावा भी किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन उनके साथ उनके मामलात तय पा गए हैं, उनके साथ बातचीत भी हो चुकी है। अब बस हतमी मरहले में है, ये तमाम तर अमल जल्द ही ये फ़ैसला कर लिया जाएगा और तमाम जो आज़ाद अरकान हैं वो जो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसमें शामिल हो जाएंगे। और इससे एक हल तो अब बज़ाहिर निकल आया है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो प्रेजेंस होगी पार्लिमान में वो सिक्योर होगी। जो लोग उनसे अलहदगी का अगर सोच भी रहे हैं वो भी शायद अब दोबारा सोचने पर मजबूर हो जाएं, क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने पहले ही कुछ कमिटमेंट्स कर ली हुई थी, मगर जो अक्सरियत इस दफ़ा तमाम तर मैनिपुलेशन और धांधली के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन आज़ाद अरकान को नसीब हुई है, उसके बाद अब शायद वो तमाम भी सोच रहे हैं कि आया हमने वो फ़ैसला दुरुस्त किया था या नहीं। तभी अब तक ग़ालिबन एक या दो ही ऐसे आज़ाद अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता जो मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हो सके हैं। बहरहाल ये एक अच्छी मूव है और एक सरप्राइजिंग मूव होगी बहुत से लोगों के लिए, बहुत से हलकों के लिए। और इसके बाद जो सबसे पहले आपको मालूम है सदर मुमलिकत जो आप कह सकें सदर मुमलिकत तो इजलास बुलाएंगे ही, और उसके बाद जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं जो आजकल राजा परवेज़ अशरफ हैं वो तमाम रुकने कौमी असम्बली अरकान असम्बली से हलफ लेंगे। और उसके बाद फिर ऑब्वियसली इंतखाब होगा सबसे पहले स्पीकर का ही, और स्पीकर का इंतखाब भी सीक्रेट बैलेट के ज़रिए होता है, यानी खुफिया उसमें रायशुमारी होती है, उसमें ओपन या शो ऑफ हैंड से इंतखाब नहीं होता। तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी विदाउट एनी प्रेशर जो है अपना के रायदही इस्तेमाल कर सकती है और अपना एक स्पीकर भी वो मुंतखब करवा सकते हैं, क्योंकि अब तो अक्सरियत भी उनके पास है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM ये तमाम अगर एक साइड पर हो जाएं, यानी जो PDM है पुरानी, जो 13 मई का हमारा एक नाइटमेयर था 13 महीनों का, वो नाइटमेयर दोबारा से रिपीट होने का इरादा रखता है। तो अगर तो वो सब इकट्ठा हो गए, जो कि ऑलरेडी हो भी चुके हैं मेरी दानिश में, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने जो अरकान हैं, अपने जो स्पीकर हैं, या आगे फिर वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब में मुश्किल का सामना करना पड़े और उन्हें अपोजिशन में बैठना पड़े। मगर बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब टफ़ टाइम ज़रूर देगी मुस्लिम लीग नवाज़ को, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सबसे बढ़कर इस्टेब्लिशमेंट को। बहुत से लोग दावे भी कर रहे हैं, बहुत से दावे कर रहे हैं। मैं उस जानिब अभी नहीं जाऊँगा कि कौन मुलाकात कर रहा है इमरान खान साहब से, किसने मुलाकात की है, हेयर से की बातें हैं। अभी तक मेरे पास, मैंने ये नहीं कि सिर्फ हेयर से की बात है तो मैं उस पर कोई बात करना नहीं चाह रहा, मेरे पास कोई कंक्रीट इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं है। लिहाजा बेहतर यही है कि जब तक मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और जब तक ऑथेंटिकेटेड कोई चीज़ होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और उसमें फिर ऑब्वियसली सब्सटेंस होगा तो ही मज़ा भी आएगा बात करने का। अब मैं किसी की खबर पर यहाँ पर बैठकर तबसरा कर दूँ और कल को वो खबर बाउंस हो जाए, ये भी कुछ मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा इंतज़ार करते हैं, आया इमरान खान साहब से कोई रब्ता किया गया या उनसे रब्ते की कोशिश हो रही है, ये भी मालूम हो जाएगा, और जैसे ही मालूम होगा आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कई अहम मुकदमात समात के लिए मुकर्रर हैं, वहाँ पर क्या होता है। लतीफ़ खोसा साहब भी मुमकिन तौर पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ रहे हैं। दीगर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारान जो वकला भी हैं वो कल आएंगे सुप्रीम कोर्ट में, उनसे गपशप लगाएंगे और पता लगाएंगे कि अब आगे वो क्या करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।